से बनाना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, सुनो ध्यान से, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया, कितना रुपया, 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदते हैं। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदते हैं। तो इस स्थिति में ब्रज बीजीय बीजीय तथा ज्यामितीय रूप से इसे व्यक्त कीजिए, यानी ग्राफीय विधि से इसको भी बनाना है। कह रहा है कि एक क्रिकेट कोच ने, मतलब एक क्रिकेट कोच, तो मान लो ऐसे, मान लो ऐसे दे दिया है, एक क्रिकेट कोच ने माना कि, ठीक है, माना कि बल्ले का मूल्य, बाला का मूल्य मानते हैं, किसे मानते हैं, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य 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 गलती लिख रहे हैं क्या बाबू? मूल्य बराबर क्या होता है? अरे भाई लिखा तो जब सही से, मूल्य बराबर x मान लेते हैं तथा गेंद का मूल्य बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। सुनिए, तो कह रहा है कि एक क्रिकेट कोच ने, क्या कह रहा है, एक क्रिकेट कोच ने 3 गेंद, कितना गेंद, 3 गेंद, तो तुम गेंद को क्या माने, सॉरी 3 बल्ले, क्या माने, बल्ले माने हो ना, तो बल्ले का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, तो तुम क्या कह सकते हो, 3x कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? अब प्लस 6 गेंद, यानी 6 गेंद यानी y, 6y, 6y कह सकते हो ना। कितना रुपये में खरीद रहा है, 3900 में, कितना में, 3900 में। ठीक है, तो समीकरण तुम इसको एक कह सकते हो। सुनो ध्यान से, फिर कह रहा है कि बाद में उसने उसी प्रकार का गेंद, यानी फिर 3 गेंद, कच्ची गेंद, 3 गेंद, एक मिनट देख लो ध्यान से, उसको उसी प्रकार का 3 वाला, कितने वाला, 3 वाला, 3 वाला, तो वाला का दाम कितना है, 3x, बाद में गलती कर ली है, कह रहा है देखो ध्यान से कि एक और बल्ला, एक वाला, कितना वाला, एक वाला, तो तुम वाला को केवल x मान सकते हो, एक छुपल है। फिर कह रहा है 3 गेंद, कितना गेंद, 3 गेंद, कितना रुपया में, 1300 में, कितना में, 1300 में। तो अब बताइए इस समीकरण 2 हुआ कि नहीं हो गया? अब आप बताओ कि इसको ग्राफीय विधि से बनाना बने कि नहीं बनेगा, है, बन जाएगा ना। चलो अपने 2 भी बना लिया, 3 हम बता देते हैं, घर से बनाना है ना, हमको थोड़ी बनाना है, हमारा काम है समीकरण निकाल देना। अब हम थोड़ी पढ़ाएंगे, हम पढ़ा चुके हैं, तुमको सब बताए कि नहीं बताए, ग्राफीय बता दिए हैं, विलोपन बता दिए, प्रतिस्थापन बता दिए। अब तुमसे हम केवल समीकरण दे रहे हैं, तुमको बनाना है ना। सुनो ध्यान से, कह रहा है 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। क्या कह रहा है, अंगूर और सेव का दाम कितना है, कुल मिलाकर के 160 है, और 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। कितना रुपया होता है, 300 रुपया होता है। तो इस स्थिति में बीजगणित ज्यामिति फिर ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, क्या करेंगे, माना कि सेब का मूल्य, क्या मूल्य बाबू, सेब का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अरे मूल्य सही से नहीं लिखा था हमसे जी, ल बन जाओ यार, मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, x मान ले तथा अंगूर का मूल्य, किसका बाबू,
अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, y मान लेते हैं। आपने अभी क्या कहा कि सर हम 2 केजी सेव खरीदेंगे, तो सेव का मूल्य कितना माने हो आप, x माने हो, तो 2 में x जोड़ दोगे, 2x हो जाएगा, फिर प्लस करोगे, फिर कह रहा है कि सर 1 केजी अंगूर, कितना अंगूर, 1 केजी अंगूर, तो अंगूर का मूल्य कितना है, y, दोनों का योग, दोनों का मूल्य कितना है, दोनों को मिलाकर कितना हो जा रहा है, 160 हो जा रहा है। तो आपने कहा कि सर 160 लिख दीजिए, समीकरण 1 बन गया, बन गया ना। फिर आप करो कि सर बाद में, कई महीना बाद, 3 महीना बाद, तो 3 महीना बाद मेरे पास पढ़ना होगा ना, फिर ज्यादा बढ़ जाएगा नहीं, हाँ ऐसा नहीं होगा, फिर जितना उतना ही रहेगा, ठीक है। सुनिए, कह रहा है कि 4 केजी सेव, कितना सेव, 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी सेव बाबू यानी 4x प्लस 2y लिख दे, बराबर कितना 300, है ना, समीकरण 2। अब बताइए इसमें कितना विद्यार्थी है कि जिससे नहीं बनेगा, सब ग्राफीय विधि से बनाना है, क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है और अपने घर से करना है, नहीं बनेगा तो हम तो यहां है खड़ा, बनाएंगे, छाप लीजिए। इस तरह से चैप्टर 1 खत्म हो गया, 3.1 का एक खत्म हो गया, एक क्वेश्चन छूट गया है, बना देंगे कल।